बीनापुर गांव में मोहन अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। मोहन की बड़ी बेटी मीना बहुत ही मेहनती थी, जबकि छोटी बेटी सीमा माँ के प्यार की वजह से थोड़ी बिगड़ी थी। मोहन अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यार करता था, जबकि मोहन की पत्नी अपनी छोटी बेटी को प्यार करती थी और बड़ी बेटी से नफरत। एक बार की बात है, मोहन मजदूरी करके अपने घर आया। मीना बेटी, ओ मीना बेटी, कहाँ हो तुम? अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबूजी? ये देखो, तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ, जो तुम्हें उस दिन बाजार में बहुत पसंद आया था ना, लेकिन उस समय पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन पापा, ये तो बहुत महंगा था और मैंने मना भी कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी। अरे तो क्या हुआ बेटी, तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। मीना अपने पापा से वो सूट ले लेती है और उनके गले से लिपटकर उनका शुक्रिया करती है कि तभी मीना की नजर पापा के हाथ में पड़ती है। पापा, आपकी वो घड़ी कहाँ गई? मोहन मीना का ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है। मीना उससे बार बार पूछती है। मोहन कहता है, बेटी वो घड़ी मैंने बेच दी है, कुछ रुपए कम पड़ रहे थे बस इसलिए। पापा, आपने ये क्या किया? वो घड़ी आपको सबसे प्यारी थी और आपने मेरी खातिर बेच दी। ये कहकर मीना रोकर अपने पापा को गले लगा लेती है। तभी उसकी माँ गीता कहती है, आप हमेशा इसके बारे में ही क्यों सोचते हो? आपकी एक और बेटी है, ये क्यों भूल जाते हो? ये कहकर मीना की माँ गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन मीना उनकी बात का बुरा नहीं मानती है। कुछ समय बाद मीना के पिता मीना से कहते हैं, मीना बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत बड़े घर से है और तू राज करेगी उस घर में। हाँ पापा, आप मुझे इतनी जल्दी घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मीना की माँ उस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उस लड़के से उसकी छोटी बेटी की शादी हो, लेकिन मोहन इस बात के लिए राजी नहीं था। मोहन उस लड़के से शादी पक्की कर देता है। इधर मीना की माँ कुछ ऐसा करती है कि शादी मीना से ना होकर उसकी छोटी बेटी सीमा से हो। वो मीना को अकेले में मिलती है और कहती है, देखो मीना, तुम जानती हो कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जो रिश्ता तुम्हारे पिता ने किया है वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से हो। इसीलिए तुम बारात के आने के बाद यहाँ से भाग जाओगी और फिर लड़के वालों को मजबूरी में शादी मेरी छोटी बेटी से करनी पड़ेगी। मीना अपनी माँ की बात मान लेती है और हाँ कर देती है। कुछ समय बाद शादी का दिन आ जाता है। घर में खूब सजावट होती है। मीना भी दुल्हन बन जाती है। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं और मीना उनसे कहती है, पापा, मैं कल अपने ससुराल चली जाऊंगी। आप सच सच बताओ। बाबूजी, क्या आपको मेरी याद आएगी? क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब मातम सा छा गया था, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश थे। ये मेरी माँ ने बताया था। मोहन अपनी बेटी की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसकी बेटी कहती है, पापा जब घर आते हैं तो आप मेरा नाम ले लेकर मुझे बुलाते हैं। कल जब मैं नहीं होंगी, आप फिर किसे बुलाएंगे? सच बताओ बाबूजी, आपको मेरी याद आएगी ना? मोहन रोकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, हाँ मेरी बेटी, मुझे तेरी याद बहुत आएगी। मैं कैसे रहूंगा तेरे बिन, मुझे खुद नहीं पता है बेटा। मीना रोकर फिर अपने पापा से कहती है, पापा, ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है? पापा, आप ही बताइए, कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ, आधा वहाँ। जीवन भी मेरा अधूरा, पियर भी ना पूरा और ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? मीना के इतना कहते ही मीना बहुत फूट फूट कर रोती है और उसके पापा उसे धीर बांधते हैं और कहते हैं, बेटी, ये तो संसार का नियम है, हर बेटी को जाना ही होता है। भारी मन से कहकर वो चले जाते हैं। उसकी माँ ये सब खिड़की से सुन रही होती है। वो भी उसकी बातों में बहुत रोती है और अगली सुबह विदाई का समय आ जाता है। लेकिन मीना अंत समय में अपना फैसला बदल देती है और अपनी माँ से कहती है,
मुझे माफ कर देना। आपने जो मुझे गलत कदम उठाने के लिए कहा था वो मैं अब नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मेरे पापा का सर संसार में झुक जाता और उनका सर झुका हुआ मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अपने पापा को और आपको बहुत प्यार करती हूँ। मीना की बात सुनकर गीता को बहुत दुख होता है और वो अपनी मीना से माफी मांगती है और कहती है, बेटी सच में तू बहुत महान है, तो जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। वो दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई करते हैं। मीना भी भारी मन से अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये बेटी की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।